प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज का जो वचन है शुरू से लेकर के आखिरी तक सुनिए। आज वचन सुनेंगे आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। कितने बताया? 56 इंच का। तो वचन को ध्यान से सुनिए और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सीधा वचन में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 6 आयत। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भी दो। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उससे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। तो ये परमेश्वर के लोगों के लिए है वचन कि परमेश्वर के लोगों को किसने क्या दिया है वो उसके 2 गुना परमेश्वर के लोग उनको देंगे। दूसरा, परमेश्वर उसको 2 गुना देगा। क्या देगा आगे पता चलेगा आपको। उत्पत्ति भजन 137 का 8 और 9 आयत। भजन 137 का 8 और 9 आयत। हे बेबीलोन, तू जो उजाड़ने वाली है, हे बेबीलोन तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। तो परमेश्वर के लोग आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या लिखा है। हे बेबीलोन, तो ये बेबीलोन कौन है? कई सारे देश इसमें आते हैं। जिस देश के राज्य ने, जिस राज्य के लोगों ने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ जो दिया है ना, उसको 2 गुना दिया जाएगा। अब लिखा है यहाँ पे, हे बेबीलोन तू जो उजड़ने वाली है, तो बहुत सारे देश क्या है? उजड़ जाएंगे। आगे मैं आपको और वचन पढ़ के सुनाता हूँ। यिर्मयाह 50 अध्याय। यिर्मयाह 50 अध्याय 29-30। पचास का 29 और 30 आयत। यिर्मयाह सब धनुर्धारियों को बेबीलोन के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो। कोई जन भाग कर निकलने ना पाए। उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इजराइल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। इस कारण उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। तो ये सब बातें होने वाली है और जल्दी होने वाली है और ये परमेश्वर की ओर से होने वाली है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 7 और 8 आयत। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शौक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं,
और शौक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। सर्दी के कारण थोड़ी सी जबान लड़खड़ा रहा है। सर्दी इसमें आप सुन रहे हैं, समझ रहे होंगे, कुछ मुझे इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, समझी समझाई बात है। यशायाह 47 अध्याय, यशायाह 47 अध्याय 7 से 9 आयत। तूने कहा मैं सर्वदा स्वामी बनी रहूंगी, इसलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा के समान न बैठूंगी और न मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोनहों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 9 और 10 आयत। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ बेविचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। कई देशों को दंड मिलने वाला है, और कारण तो समझ ही गए होंगे कि किस कारण से। यिर्मयाह 26 अध्याय 15 से 21, इसको आप घर में पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको मैं छोड़ देता हूँ। यिर्मयाह 26 अध्याय 15 से 21 आप घर में पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 11 मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा। यजकेल 27 का 27 का, यजकेल 27 का 31 आयत। यजकेल 27 का 31। और तेरे शौक में अपने सिर मुड़वा देंगे, और तेरे शौक में अपने सिर मुड़वा देंगे और कमर में टाट बांधकर
अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। 36 आयत यजकेल 27 का 36 आयत। देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध ताना मार रहे हैं, तू भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर न रह सकेगी। ऐसा हाल हो जाएगा कई सारे देशों का कि किसी भी रीति से स्थिर नहीं रह सकेंगे, बहुत भयानक दंड मिलेंगे। किस लिए मिलेंगे, किस कारण मिलेंगे और किसको मिलेंगे? जिसने परमेश्वर के लोगों को जो दिया है उसका दुगुना उसको बदला दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 12 और 13 आयत। अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार के सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लौवान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण, मनुष्य के प्राण। यजकेल 27 अध्याय 12 और 13 आयत। यजकेल 27 अध्याय 12 और 13 आयत। अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तरसीसी लोग तेरे व्यापारी थे। उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा और शीशा देकर तेरा माल मोल लिया। जवान, तुबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दास, दासी और पीतल के पात्र, इत्र से व्यापार करते थे। 27 का 22 आयत। यजकेल 27 का 22 आयत। शाबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला, सर्वभांति के मणि और सोना देकर तेरा माल लिया। कहने का मतलब जो भी व्यापार कर रहे हैं देश देश में, विदेश विदेशों में, ये सब जो व्यापारी हैं ये सब तो आने वाले समय में ये सब क्या हो जाएंगे? सारा व्यापार उपार जब सब कुछ तहस नहस हो जाए, खत्म हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य है 18 अध्याय 15 से 19। 15 से 19। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे। क्या कहेंगे? हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और
यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। घड़ी भर में ही क्या है, उजड़ गया। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा विनाश आने वाला है कई ऐसे सारे देशों पर जिसने परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जो कुछ दिया है उसका बदला दोना दिया जाएगा। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने सत्य वचन से अपने लोगों को क्या है, साहस दिया है, हिम्मत दिया है। वीडियो को बंद करता हूँ, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में आप लोग से। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे, और किसी बात से न डरें और न घबराएं। परमेश्वर अपने लोगों के साथ था, है और सदा सर्वदा रहेंगे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।